जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। अध्यात्म अंदर की ओर और विज्ञान बाहर की ओर। हाँ भाई, सही देख रहे हैं। बड़ा ही गूढ़ रहस्य है। अध्यात्म अंदर की ओर और विज्ञान बाहर की ओर। भाइयों, आज अध्यात्म का वह गूढ़ रहस्य बताने जा रहा हूँ जो बहुत कम लोग जानते हैं। 99% व्यक्ति इस बात को नहीं जानते हैं। इसी कारण बोल दिया करते हैं कि हम जितना पूजा पाठ करते हैं उतना दुख आता है या अड़चन आता है। बात भी सही है, ऐसा हो भी रहा है। पर ऐसा क्यों होता है, किस कारण होता है, इसी बात को जानना नितांत जरूरी है। क्योंकि जब तक इस बात को हम जानेंगे नहीं, तब तक हम हताश और निराश परेशान रहेंगे। कभी कभी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जो भगवान का पूजा पाठ नहीं करते हैं वही ठीक है। यहाँ आपका विश्वास डगमगा रहा है, पर उस परम पिता परमेश्वर पर से जो जगत का पालनहार है। इसी समय संभलना पड़ता है और परम पिता परमेश्वर पर अटूट विश्वास रखना पड़ता है। क्योंकि बिना श्रद्धा और विश्वास से फल की प्राप्ति नहीं होती है। भाइयों, चलिए इसी प्रकार के प्रसंगों पर आज चर्चा करते हैं कि आखिर पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों होता है और पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति ऐसा क्यों सोचने लगते हैं कि हम जितना भगवान को पूजते हैं उतना हमें अड़चन आता है और हम उतना परेशान होते हैं। चर्चा करने से पहले मैं ब्रजेश पाठक आप सभी भक्तगणों का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और एक निवेदन करता हूं कि चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार कथा प्रसंग में भाग लिए हैं, तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक प्रसंग नोटिफिकेशन के द्वारा आप तक तुरंत पहुंच सके। भाइयों, सबसे पहले जय श्री राम का नाम लेकर शुरू करता हूं अध्यात्म के उस गूढ़ रहस्य को जो अंदर की ओर प्रवाहित होती है, जिससे आम भक्तगणों को ऐसा लगता है कि हम पूजा पाठ करते हैं पर भगवान हमारा नहीं सुनता है। पूजा तो करते हैं पर भगवान नहीं मानते हैं। ऐसी प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, इसी प्रकार की बहुत सारी बातें हैं जो सोचकर आम भक्तगण परेशान रहते हैं। भाइयों, ध्यान से अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज का प्रसंग बड़ी रोचक एवं ज्ञानवर्धक है, जो आपको अध्यात्म से जुड़ी गहरा एवं अंदर की ओर ले जाता है। भाइयों, यह बात सत्य है कि पूजा पाठ जप तप साधना की फल तुरंत नहीं मिलता है। इसका मूल कारण है कि इसे हम और आप देख नहीं पाते हैं, न ही जान पाते हैं, जिस वजह से भगवान पर ही शक करने लगते हैं और विज्ञान की सभी प्रक्रिया को देख सकते हैं, जिससे विज्ञान पर ज़्यादा भरोसा और विश्वास करते हैं। विज्ञान सीधा है तो अध्यात्म इसके विपरीत यानी उल्टा है। अध्यात्म हमेशा अंदर की ओर चलते हैं और विज्ञान बाहर की ओर चलते हैं। अध्यात्म पर चलने वाला व्यक्ति एकदम से जब प्रगाढ़ हो जाता है तो उसकी सांसें उल्टी चलने लगती है, उसकी नज़रें ज्ञान चक्र में स्थित हो जाती है, यानी नज़रें भी उल्टी हो जाती है और हमेशा वे ज्ञान चक्र पर अपना ध्यान केंद्रित रखता है और हमेशा प्रभु की मन ही मन सांसों के द्वारा निरंतर स्मरण करते रहता है। कोई फर्क उसे नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। वे हमेशा प्रभु का स्मरण करके आनंद में लीन रहता है, आनंदित रहता है प्रभु के स्मरण करने में। ऐसे संत बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। भाइयों, आपको बता दूं कि आप पूजा पाठ जप तप साधना करने लगे हैं या कर रहे हैं तो इसी जन्म की पूजा पाठ साधना से कई जन्मों के पाप को नष्ट कर रहे हैं। पता नहीं
कितनी जन्मों के बाद आपको मानव तन मिला है और इसी मानव तन में आपको सारे पिछले जन्मों के पाप जब तक कट नहीं जाते हैं, वे पिछले जन्म के सारे पाप नष्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक इस जन्म के पूजा पाठ जप तप साधना का कोई फल किसी भी भक्त को भगवान नहीं देते हैं। यही बात आम भक्त नहीं जान पाते हैं तो भगवान से आम भक्तों से बोलने लगते हैं कि हम जितना प्रभु का पूजा पाठ साधना करते हैं उतना भगवान हमको नहीं मानता है। भाइयों, कभी इस बात का गुरूर नहीं करना चाहिए कि हम प्रभु का बहुत पूजा पाठ साधना करते हैं। ये सब आपसे प्रभु ही है तो जो करवा रहे हैं। एक प्रभु है जो आपसे ये करवा रहे हैं। जब तक प्रभु आपसे प्रेम नहीं किया है तो प्रभु का गुणगान कैसे आप करने लगे, कैसे उनसे लगाव हो गया और कैसे आप पूजा पाठ साधना से जुड़ गए, कैसे जुड़े हो। तो ये सब प्रभु की कृपा है आप पर, तब जा कर के आप कर रहे हो। प्रभु तो आपको अपने नज़दीक ला रहा है, इसके लिए प्रभु का प्रशंसा करना चाहिए आपको। हे प्रभु, आप धन्य हैं जो अपनी विद्यालय का विद्यार्थी हमको बना लिए हैं। आप वह विद्यार्थी हो कि रोज़ 1 घंटा मात्र पढ़ाई करते हो, उसी में प्रभु के सरकार में पद पाना चाहते हो। कभी हुआ है ऐसा? नहीं ना भाई। इसके लिए तैयारी करनी होगी, परीक्षा देना ही पड़ेगा और हमको उस परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ेगा, तभी सफलता हाथ लगती है। भाइयों, कहने का साफ मतलब है कि 84 लाख योनि का पाप काटने के लिए भगवान एक बार मनुष्य तन दिया, मौका दिया। वह 84 लाख योनि का पाप को प्रभु नष्ट करवा रहा है, फिर भी आप प्रभु से खुश नहीं हैं। आप इस जन्म की पूजा देख रहे हो, प्रभु पिछले सारे जन्म का पाप देख रहा है। पिछले जन्म का पाप बाप बनकर खड़ा है जो इस जन्म के पुण्य को खा रहा है। इसलिए भाइयों, इस जन्म का पुण्य कर्म जब पिछले जन्म के पाप का बाप बन जाएगा तो आपका पूजा पाठ जप तप साधना सभी सफल होने लगेंगे और एक चमत्कार आपके जीवन में होने लगेगा। ऐसा मुकाम पर जब आप पहुंचोगे तो एक अद्भुत शक्ति का आपको अनुभव होगा। आपकी सभी प्रकार की बाधाएं स्वतः ही समाप्त होने लगेगी। आपको समझ में नहीं आएगा कि यह काम तो होने वाला नहीं था, पर कैसे हो गया। आश्चर्य और अचंभित आप खुद होने लगोगे। जो काम बरसों से अटका रहता है वह सब काम जरा जरा सी सिसक लगने से होने लगेगा। ये सब परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा होती है जो अपने आप होने लगता है। बस भाइयों, आप सभी से इतना ज़रूर कहूँगा कि भक्ति करो पर भगवान पर शक मत करो। भाइयों, यह प्रसंग कैसा लगा आपको कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिख कर ज़रूर बताइएगा। एक लाइक ज़रूर करेंगे जिससे प्रभु श्री राम आपका मंगल करे, आपका कष्ट हरे। जय श्री राम। प्रभु करे आप सबका कल्याण।